बात कर रही हूँ, खासकर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, जो दो अलग अलग हैं। पहली जो रिपोर्ट है वो बाहरी परिसर की, जो मस्जिद का बाहरी परिसर है उसको लेकर जो पहले कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे अजय मिश्रा, उनके द्वारा सबमिट की गई है। वो 6 और 5 तारीख को हुई थी। और दूसरी सर्वे रिपोर्ट जो अभी कोर्ट कमिश्नर हैं, जिनका नाम है विशाल सिंह, आज उनकी तरफ से भी एक सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई है जो 3 दिन तक चली है, 14, 15 और 16। इन दोनों ही सर्वे रिपोर्ट्स का हमने बहुत गहराई से अध्ययन किया है और इन दोनों ही सर्वे रिपोर्ट्स में एक बात सीधे तौर पर नजर आ रही है, वो ये कि वहां मंदिर की निशानियां मिलती है। विशाल सिंह की उस रिपोर्ट को हमने बहुत बारीकी से पढ़ा है और उसी का विश्लेषण अब मास्टर स्ट्रोक की एक कवर स्टोरी बनने जा रही है। बहुत गौर से देखिए, ध्यान से सुनिए, ये रिपोर्ट क्या कहती है। बाबा मिल गए जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। देखने से लगता है कि ऐसा ही शेखनाज के फन का मतलब शेषनाग का ही अवशेष हो सकता है। उसका पूजन हो, भोग हो, आरती हो, घंटा घड़ियाल बजे। बहुत से सच जो छुपाए गए थे वो सब सच सामने आएंगे। अभी तक ये सारी बातें सिर्फ सुनी सुनाई थी, लेकिन इन बातों की पुष्टि नहीं हो रही थी। लेकिन आज ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग और मस्जिद के मंदिर होने का बहुत बड़ा सबूत मिला है। आज वो सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई है जो अदालत के 2 कमिश्नरों विशाल सिंह और अजय मिश्रा ने दी है। इन सर्वे रिपोर्ट्स में ऐसी एक नहीं, बहुत सी निशानियां बताई गई हैं जिनसे मस्जिद के मंदिर होने के संकेत मिलते हैं। सबसे पहले आपको सर्वे कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि विशाल सिंह ही 14 तारीख को मस्जिद में सर्वे करने के लिए गए थे। विशाल सिंह जैसे ही मस्जिद में गए, सबसे पहले तहखाने का दरवाजा खोला गया और फिर वहां उन्होंने क्या देखा, यह इस रिपोर्ट में लिखा है। तहखाने के अंदर दीवार पर जमीन से 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति बनी थी और ऐसी कुल 6 आकृतियां थी। तहखाने के अंदर 8-8 फीट की ऊंचाई के 4 खंबे थे जिन पर घंटी, कलश, फूल की आकृति बनी हुई थी। एक खंबे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनें खुदी हुई थी जो पढ़ने योग्य नहीं थी। जमीन पर 2 फीट का भगवान का फोटो भी पड़ा हुआ था जो मिट्टी से सना हुआ था। तहखाने की सभी दीवारें और पिलर पानी से भीगे हुए थे और 2-3 ट्रॉली मलबा और 100 नई ईंटें जमीन पर पड़ी हुई थी। यानी विशाल सिंह अपनी रिपोर्ट में यह भी कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर कुछ निर्माण का काम भी चल रहा था। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इस निर्माण कार्य का बार बार जिक्र भी किया है। गीली मिट्टी, बांस, बल्ली, चूना और ईंट का भी जिक्र उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किया हुआ है। इसके बाद यानी पहले तहखाने के बाद विशाल सिंह और उनकी सर्वे टीम को एक और तहखाने में ले जाया गया, जिसे व्यास जी का तहखाना कहते हैं, जहां नंदी जी विराजमान हैं। ये तहखाना ठीक उनके सामने मौजूद है। रिपोर्ट में जिक्र है कि इस तहखाने में भी नई ईंटें और बहुत सा मलबा पड़ा हुआ था और जमीन पर गीली मिट्टी भी थी। तहखाने में कई खंबे भी मिले। रिपोर्ट में लिखा है कि दूसरे खंबे पर त्रिशूल के चिन्ह हैं। पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का निशान खुदा हुआ मिला। इसी दीवार पर कमल के 3 फूल भी मिले जिन पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। तहखाने में घुसते ही छत के दूसरे पत्थर पर स्वास्तिक के चिन्ह खुदे हुए मिले। इसके बाद सर्वे टीम ने मस्जिद का चौथा तहखाना भी खुलवाया। वहां भी सफेद रंग के चूने की पुताई हुई थी। रिपोर्ट में लिखा है कि पश्चिमी दीवार के विवादित स्थल पर हाथी की सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां मिली। इसके अलावा दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक और त्रिशूल और पान के चिन्ह खुदे हुए हैं। इसके साथ ही घंटियों जैसी कलाकृतियां भी खुदी हुई हैं। ये सब कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती हैं। इसके बाद 14 मई को सर्वे की कार्रवाई पूरी हो गई थी। उसके बाद गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए 15 मई को सर्वे की आगे की कार्रवाई हुई। सवेरे 8 बजे सर्वे की टीम वहां पर पहुंच चुकी थी। अब सर्वे की बारी मस्जिद के गुंबदों की थी। 15 मई को सबसे पहले सर्वे टीम इन्हीं गुंबदों पर गई। रिपोर्ट में गुंबदों के नीचे शंकुकार निर्माण की बातें लिखी हुई हैं। लिखा है, गुंबद के नीचे शंकुकार शिखरनुमा आकृति है। तीसरे गुंबद के शंकुकार स्ट्रक्चर पर पत्थर के फूल, पत्ती और कमल के फूल की कलाकृति मिली है। लिखा है कि इन गुंबदों को वादी पक्ष मंदिर के 3 शिखर बता रहा है।
मस्जिद के अंदर की दीवार के स्विच बोर्ड पर त्रिशूल की आकृति पत्थर पर खुदी हुई पाई गई और बगल में एक अलमारी पर भी स्वास्तिक का निशान पाया गया। इमाम के बैठने की जगह के ऊपर बनी कलाकृति मंदिरों में पाई जाने वाली कलाकृति जैसी थी। अब सर्वे में उस कुंड यानी वजूखाने की बारी आई जिसमें कथित शिवलिंग मिला। तो सर्वे के दूसरे दिन सर्वे टीम इस वजूखाने तक पहुंची, लेकिन उसमें पानी भरा हुआ था और मछलियां भी मौजूद थी। इसी दौरान हिंदू पक्ष की ओर से सर्वे टीम को कुंड में कुएं नुमा जगह दिखाई दी, जिस पर पूरा विवाद हो रहा है। लेकिन पानी भरा हुआ था तो तय हुआ कि अब सर्वे की कार्रवाई अगले दिन की जाएगी। 16 मई को सुबह सुबह कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की टीम सर्वे करने के लिए पहुंच गई। इस दिन के बारे में विशाल सिंह की रिपोर्ट में विस्तार से लिखा हुआ है। रिपोर्ट में लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के नंदी से वजू खाने के कुंड तक जब नापा गया तो ये दूरी 83 फीट और 3 इंच की निकली। रिपोर्ट के साथ ही मस्जिद का एक मैप भी अदालत में सबमिट किया गया, जिसमें नंदी और वजू खाने से मस्जिद के बीच का गुंबद 90 डिग्री के कोण पर स्थित बताया गया है। पूरा विवाद इस बात को लेकर है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला या फिर फव्वारा। इस पर रिपोर्ट में विस्तार से लिखा हुआ है, जो हम आपको अब एक एनिमेशन के माध्यम से बता रहे हैं। ये एनिमेशन सर्वे टीम की रिपोर्ट के हिसाब से तैयार किया गया है। रिपोर्ट में लिखा है कि कुंड में पानी ज्यादा था, इसलिए पहले सीढ़ी लगाकर देखा गया, फिर पानी कम किया गया तो एक गोल पत्थर नुमा आकृति दिखी, जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी। इसके टॉप पर एक कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा। इसके बीचों बीच आधा इंच से भी थोड़ा कम गोल छेद था। इस छेद में सीक डालने पर इसे 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। गोलाकार आकृति का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। हिंदू पक्ष ने इस दौरान इस काले पत्थर को शिवलिंग कहा, मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसे फव्वारा बताया गया। ये भी लिखा है कि इस कथित फव्वारे के अगल बगल कोई छेद नहीं था जहां से पाइप घुसाने की जगह हो। रिपोर्ट में लिखी हुई बातें इस वीडियो को पुष्ट करती हैं। ये वीडियो 2 दिन पहले वायरल हुआ था और इसे ज्ञानवापी के इसी कुंड या वजूखाने का बताया गया था। रिपोर्ट में भी लिखा है कि इस बड़े पत्थर का आकार वैसा ही है जैसा कि बड़े शिवलिंग का होता है। सर्वे टीम ने गोलाकार घेरे के अंदर मौजूद पानी को पंप से बाहर निकलवाया, फिर उसके छेद को कपड़ा डालकर बंद करवाया ताकि पानी अंदर न जा सके। देखिए, सर्वे की रिपोर्ट से जो संकेत मिले हैं उससे एक बात तो साफ हो रही है, और वो बात ये है कि वहां पर कुछ ऐसे प्रतीक और ऐसे चिन्ह मिले हैं, क्योंकि लड़ाई प्रतीकों और चिन्हों की है। उससे हिंदू पक्ष का जो दावा है वो काफी हद तक मजबूत हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो हिंदू मंदिरों की पारंपरिक शैली होती थी बनावट की, वो उस बिल्डिंग की साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजू खाने के अंदर भीतर शिवलिंग प्राप्त होने के बाद अब एक आतुरता का माहौल है हिंदू पक्ष में, और हिंदू पक्ष चाहता है कि जल्द से जल्द उन्हें पूजा अर्चना का मौका मिल जाए, जलाभिषेक का मौका मिल जाए। और इसीलिए आप देखिए कि बाकायदा इसको लेकर याचिका भी दाखिल कर दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद निचली अदालत ने इसमें किसी तरह की कोई आदेश नहीं दिया है, ना उस मसले पर सुनवाई हुई है। लेकिन एक पक्ष ये कह रहा है कि ये हिंदू मान्यता के मुताबिक जल्द से जल्द हमें पूजा अर्चना कर देनी चाहिए। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि आप अगर वहां पर पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दे सकते हैं तो आप उस शिवलिंग को शिफ्ट करके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दे दीजिए ताकि हम वो पूजा अर्चना कर दें। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जलाभिषेक के लिए शिवजी को कितना इंतजार करना पड़ेगा। उसी सवाल के जवाब को तलाश थी अब ये अगली रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक में आप देखिए। निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट बनाई गई है। जो चीज़ें वादी द्वारा कही गई और डिफेंडेंट द्वारा कही गई उस अपनी रिपोर्ट में उस चीज़ों को हमने लिख रखा है। हिंदू पक्ष का दावा था कि ताले खुले तो रहस्य भी खुलेंगे। ऐसे रहस्य जो सदियों से ज्ञानवापी परिसर में दबे हैं। सर्वे हुआ तो वादी पक्ष ने कहा कि बाबा मिल गए। बाबा मिल गए जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। बाबा मिल गए के उद्घोष के बाद उत्साह का दूसरा चरण शुरू हो गया है, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर सर्वे की रिपोर्ट के बाद हिंदू पक्ष अपना दावा और मजबूत बता रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि नंदी जी अपने शिव जी का दर्शन कर सके, जो इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे।
मजबूत होते दावे के पीछे हैं वो प्रतीक, वो चिन्ह जिनका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, जो नागर शैली के मंदिर निर्माण का अहम हिस्सा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे में जो प्रतीक मिले हैं, उनका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इनमें सबसे पहला है त्रिशूल। त्रिशूल यानी विश्वेश्वर महादेव का अस्त्र। देवादिदेव शिव की किसी भी प्रतिमा या तस्वीर में त्रिशूल अभिन्न हिस्सा है। त्रिलोचन शिव को त्रिशूलधारी भी कहा जाता है। त्रिशूल भी एक ऐसा आयुध है जो शिव के साथ संबंधित है और शिव के अतिरिक्त दूसरे ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट डिटीज के साथ भी त्रिशूल का अंकन होता है एक आयुध के रूप में। विशाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार पर जो अगला अहम चिन्ह मिला है वो है स्वास्तिक। स्वास्तिक का चिन्ह मंदिरों के प्रवेश द्वार सहित दीवारों पर बना होता है। सनातन धर्म में स्वास्तिक चिन्ह शुभ कार्यों से पहले बनाया जाता है। ज्ञानवापी परिसर के विवाद का लंबा इतिहास है और अब विवाद एक अहम मोड़ पर है, क्योंकि जिस परिसर पर हिंदू पक्ष लंबे समय से दावा करता रहा है, उसके तहखानों के अंधेरों में बरसों बाद रोशनी पड़ी है। इस रोशनी में हिंदू पक्ष को अपने दावों के जवाब मिलते हैं तो मुस्लिम पक्ष के प्रश्न भी उठते हैं। आपने शिवलिंग तो जानते हो, कभी आपने शिवलिंग के दरमियान में सुराख देखा है क्या? कुछ छेद देखा है शिवलिंग के बीच में? लेकिन वहाँ आप देखिएगा उसमें एक छेद है। जिसको पिटिशनर ने कहा कि इसको बना दो, जिसको इंतजाम कमेटी कहा कि इसको मत बनाइए, सर्वे मत कराइए, उसी ने रिपोर्ट लीक कर दी और कल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फैसला सुनाने वाला है। तो क्या मजाक हो रहा है? कोई बताइए आप। दावों और दावों को खारिज करने की कानूनी लड़ाई जारी है, लेकिन परिसर से मिले निशानों के आधार पर अपने अपने हिसाब से इतिहास की निशानदेही हो रही है। ज्ञानवापी सर्वे में मिला अगला निशान है कमल। कमल यानी अच्छे भाग्य का शुभांकर। कमल पर देवी लक्ष्मी विराजमान होती है। मंदिरों की निर्माण शैली में पत्थरों पर कमल की नक्काशी होती रही है। कमल यानी लोटस, इसका पूजा में और विशेष रूप से शिव की पूजा में अधिक महत्व रहा है। इन प्रतीकों पर फैसला क्या होगा ये भविष्य तय करेगा, लेकिन जिन चिन्हों, प्रतीकों और नक्काशियों का प्रयोग मस्जिदों में नहीं किया जाता है, सर्वे में उनके सामने आने के बाद वादी पक्ष का उत्साह आसमान पर है। लेकिन ये लिस्ट यही नहीं रुकती। सर्वे में हाथी की सूंड वाली कलाकृतियां भी मिली हैं। हाथी को हिंदू धर्म में देव का दर्जा प्राप्त है। हाथी के सिर वाले भगवान गणेश का नाम गजानन भी है। धन की देवी लक्ष्मी की तस्वीरों में हाथी उन पर अमृत वर्षा करते दिखते हैं। हाथी के सिर वाले भगवान गणेश को ही हर शुभ कार्य में सबसे पहले पूजा जाता है। मस्जिद का नाम ज्ञानवापी होने पर पहले ही विवाद है और परिसर से मिलने वाले संकेत कह रहे हैं कि लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि सर्वे कहता है कि पान और घंटियों की आकृतियां भी मिली हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार और गर्भगृह में घंटे लगाए जाते हैं। घंटियों की आकृति वाली नक्काशियां मंदिरों की दीवारों पर उकेरी जाती हैं। पूजा में पान देवताओं को समर्पित किया जाता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के अंदर की दीवारों पर फूल पत्तियों की नक्काशियां, हाथी, घंटियां और स्वास्तिक जैसे चिन्ह नहीं पाए जाते हैं। सदियों पुराने तहखाने में मिले ये निशान केस में नई रोशनी बनेंगे या नहीं, ये अदालत में तय होगा। काशी में इस वक्त कानूनी लड़ाई चल रही है बाबा विश्वनाथ को लेकर, लेकिन ये कानूनी लड़ाई सड़कों पर ले आई गई है भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम नेताओं की तरफ से, छात्र नेताओं की तरफ से। वो दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं और वहां दिल्ली में ही एक ऐसी सड़क है जिसका नाम है औरंगजेब लेन। उस औरंगजेब लेन का नाम बदलकर बाबा विश्वनाथ मार्ग के पोस्टर को चस्पा कर दिया गया है भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से। और अब ये कहा जा रहा है कि इसका नाम बदलना जरूरी है, क्योंकि वो एक आक्रांता था। इस तरीके की बातें अब भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से कही जा रही है। आप वो तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों से आप समझिए कि इस कानूनी लड़ाई को अब कैसे सड़कों पर लाया जा रहा है और उस पूरे के पूरे सड़क का नाम, औरंगजेब लेन का नाम जो है वो बदलकर बाबा विश्वनाथ मार्ग कर दिया है। दूसरी तरफ
क्योंकि कल जुमा है, जुमे की नमाज होनी है, तादाद में लोग खुतबा पढ़ने के लिए, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए वहां पहुंचेंगे, ज्ञानवापी मस्जिद में भी और बाकी तमाम मस्जिदों में भी। ऐसे में तमाम धर्मगुरु ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि शांति बनाए रखे। उनमें से एक है फिरंगी महली साहब, जो ये कह रहे हैं कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए और किसी तरह की कोई हिंसा ना होने पाए, सबको संयम बरतना होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। कल जैसे जुमा है तो जुमे के मौके पर भी जो सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें चल रही हैं, हर बात पर भरोसा ना करें। किसी किस्म के अभी एहतिजाज या किसी किस्म के डिमॉन्स्ट्रेशन की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। हमें अपने मुल्क के कानून पर पूरी तरीके से भरोसा रखना है, अमन अमान कायम रखना है। मसाजिद में जो जुमे की नमाज के बाद खुसूसी तौर पर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें, और लेकिन किसी भी किस्म का एहतिजाज या डिमॉन्स्ट्रेशन ना करें। अभी तो हम मास्टर स्ट्रोक में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, और वो जो जलाभिषेक के इंतजार की मैं बात कर रही थी, वो रिपोर्ट अब तैयार हो चुकी है। और कैसे हो रहा है इंतजार, किस किस तरीके के ऑप्शंस और रास्ते जो हैं वो तलाशे जा रहे हैं बाबा की पूजा अर्चना के लिए, आपको हम आगे बताएंगे। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। मास्टर स्ट्रोक को पावर्ड बाय निब बर्तन बार, नींबू चंदन और नीम जैसे कुदरती गुण के साथ। इम्पैक्ट वॉश, इंडिया का पहला कंप्लीट वॉशिंग सोल्यूशन। हमारे रिश्तों में एक स्वच्छता होती है, पर क्या ऐसी स्वच्छता आपके बर्तनों में है? बर्तन स्वच्छ? नींबू नीम चंदन जैसे कुदरती गुण जो हटाए कीटाणु और दे बर्तनों को स्वच्छता। से करे बर्तनों की स्वच्छता। निब, इंडिया में बना गर्व के साथ। धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन सच तो ये है कि धूप में निकलने से आपके रंग का नहीं पता, लेकिन आपकी तबीयत जरूर बिगड़ सकती है। तो इसका सीधा नाता है आपकी सेहत से, इसलिए ये खबर देखना आपके लिए है जरूरी, क्योंकि ये है आपके काम की खबर। इस भीषण गर्मी में और इस तेज धूप में अगर आपको घर से बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो कुछ बातों का खास ध्यान रख दें, जैसा कि सुबह नाश्ता अपना मिस ना करें। सबसे जरूरी, घर से पानी पीकर निकले और अपने साथ एक वाटर बॉटल जरूर रख लें। अब देखिए, गर्मी भले ही लग रही हो, लेकिन घर से बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनकर ही निकलें। सनस्क्रीन लगाना ना भूलें, ये आपकी स्किन को बर्न होने से बचाएगा और इसको आप अपना खास दोस्त बना लें। घर से निकलते ही सनग्लासेस आप लगा लें। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बहुत तेज धूप होती है। कोशिश करें इस दौरान आप घर से बाहर ना निकलें। और ये याद रखिए कि अगर आप धूप से घर वापस लौट रहे हो तो तुरंत ठंडा पानी ना पिएं। देखिए, स्किन को पहले रूम के टेम्परेचर तक आने दें और याद रखिए, धूप से घर वापस आने के बाद तुरंत एसी या फिर कूलर के सामने ना बैठें। तो इस तपती गर्मी में इन बातों का खास ध्यान रखें ताकि आपकी तबीयत खराब ना हो। इसलिए मैंने कहा था ये खबर आपके लिए जरूरी है। ये खबर जरूर देखिए, क्योंकि इस खबर का आपकी जिंदगी से सीधा वास्ता है। गर्मी है, परेशान है और घर को भी रखना चाहते हैं ठंडा, तो कुछ उपाय कर लें। सबसे जरूरी कि अगर घर की छत का रंग सफेद करा लिया तो सूरज की रोशनी भी कम एब्जॉर्ब होगी और रूम का टेम्परेचर भी कम, और कमरे में सफेदी से 5 से 10 डिग्री तापमान कम हो जाता है। कमरे में खिड़कियों पर पौधे रख सकते हैं, जब हवा इनसे अंदर होकर आएगी तो अपने आप ठंडी हो जाएगी। क्रॉस वेंटिलेशन रखें, यानी कि घर में हवा को अंदर बाहर आने जाने दें। बालकनी में ग्रीन नेट या ग्रीन शेड भी फायदेमंद है। अब क्या नहीं करना है ये भी जान लीजिए। गर्मियों में खिड़कियों को खुला बिल्कुल मत छोड़िए, नहीं तो 30% कमरा तो ऐसे ही गर्म हो जाता है। और हाँ, कमरे में अगर कालीन बिछी हुई है तो उसको तुरंत हटा लें, क्योंकि यही कालीन गर्मी सोखकर आपके रूम को ठंडा नहीं होने देता। और हाँ, घर में कपड़ों के ढेर को इधर उधर ना रखें, मतलब जो सामान गर्मी सोखते हो उनको अपने सामने ना रखें। गहरे रंग के कपड़े, बेडशीट, पर्दे, इनका इस्तेमाल ना करें, ये गर्मी सोखते हैं। हल्के रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें।
और जरूरत ना हो तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टीवी या कंप्यूटर का इस्तेमाल आप ना करें, इससे आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ सकता है। ये उपाय कीजिए और आपको गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। इसलिए मैं कह रही थी ये खबर जरूर देखें। अब से हर रोज मुद्दों पर बजा सकते हैं आप घंटी। देखिए घंटी बजाओ रोजाना रात 10 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। घंटी बजाओ को प्रेजेंटेड बाय डिक्सी स्कॉट बॉडी लैंग्वेज छा जाए, लॉयड ग्रांडे हेवी ड्यूटी एसी। हर खबर के होते हैं कई पहलू। ये उम्मीद है मोदी का यूरोप सच क्या है, सही क्या है, निष्पक्ष क्या है और क्या है पर्दे के पीछे। देखिए मेरे साथ हर खबर का संपूर्ण विश्लेषण। मास्टर स्ट्रोक सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे एबीपी न्यूज पर। को पावर्ड बाय निब बर्तन बार, नींबू चंदन और नीम जैसे कुदरती गुण के साथ इम्पैक्ट वॉश इंडिया का पहला कंप्लीट वॉशिंग सोल्यूशन। वनडे क्लियर करने हर रविवार दोपहर 1:30 बजे एबीपी न्यूज पर। फंड का फंडा प्रेजेंटेड बाय फंड्स इंडिया, simplifying investments. For more information visit www.fundsindia.com. Co-presented by Dhanush X. For more information visit www.dhanushx.com. ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस वजू खाने में जब से शिवलिंग मिला है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, उसके बाद से हिंदू पक्ष उस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के लिए बेताब है। और यही वजह है कि अर्जी दाखिल की गई है कि शिवलिंग की पूजा अर्चना करने की इजाजत मिल जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निचली अदालत ने सुनवाई नहीं की है, वो भी कुछ देर के लिए रोक दी गई है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि आप जल्द से जल्द हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि हिंदू मान्यताओं और परंपराओं के मुताबिक शिवलिंग की प्राप्ति या उसकी मौजूदगी या उसके मिल जाने के बाद उसकी पूजा अर्चना फौरन शुरू हो जानी चाहिए। दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी है जो ये कह रहा है कि अगर अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें शिवलिंग की पूजा अर्चना करना अगर संभव नहीं है तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में उस शिवलिंग को शिफ्ट कर दिया जाए। हालांकि अब सर्वे रिपोर्ट के बाद हिंदू पक्ष की उम्मीदें जग गई है और इसीलिए अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कितनी देर और शिवजी को जलाभिषेक के लिए इंतजार करना होगा। इसी सवाल का जवाब देती अब ये अगली रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक में। आगे शिवलिंग, पीछे शिवलिंग, सारे अंदर शिवलिंग है। सक्षम किम प्रमाणम हाथ कंगन को आशी क्या आगे आने वाला दिन स्पष्ट करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम काशी है, वही काशी है, वही शिव है, वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। हे देवादि देव, जल्दी आप मुक्त हो, जो आरसी से मुक्त होने का समय आ गया है। तो क्या अब ज्ञानवापी के वजू खाने में कैद मिले महादेव के जलाभिषेक का समय आ चुका है? सर्वे के सबूतों के सामने आने के बाद अब हिंदू पक्ष की यही मांग है, महादेव का दरबार जल्द से जल्द सजे। जो भी हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, उनमें जो शक्ति होती है वो बिना पूजा की नहीं होती है और वो मूर्ति है, इसलिए स्थापित करके भगवान शिव की जो प्रतिमा है उसकी पूजा प्रारंभ कर देना चाहिए। कोर्ट को आदेश देना चाहिए। जो वजू कर रहे हैं, पैरों के पानी देख करके बाबा के पास जा रहे, हमारी रोंगटे जो है खड़े हो जाते हैं। हमको लगता कि याद है दिवाली तो हम कैसे जिंदा हैं, जैसे जल्दी से जल्दी बाबा को मुक्त कराएं। हमको यह दृश्य देखा नहीं जा रहा था। ये मांग इसलिए भी है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक किसी भी मूर्ति को 24 घंटे के अंदर भोग लगाना जरूरी होता है। बिल्कुल बिना भोग के रहते ही नहीं, बिना भोग तो उनको लगाना जरूरी है।
यदि 24 घंटा भोग नहीं लगे तो मूर्ति जो है निष्क्रिय हो जाती है, इसलिए पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराना पड़ता है। यही वजह है कि वजूखाने में महादेव के मिलने के बाद उनकी पूजा अर्चना की मांग के लिए अदालत तक का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। वाराणसी की अदालत में हिंदू पक्ष की तरफ से जो अर्जी दी गई है, इस अर्जी में मांग की गई है कि वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा की इजाजत दी जाए, नंदी और वजूखाने के बीच की दीवार भी गिराई जाए और तहखाने का कमरा खाली कराकर भी सर्वे हो और पश्चिमी दीवार के पीछे मलबे को हटाकर वहां का भी सर्वे कराया जाए। शिवलिंग निकला है यह ज्ञानवापी से, उसमें निश्चित है कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके और उसकी पूजा अर्चना शुरू कर देना चाहिए। कोर्ट को कम से कम यह आदेश देना चाहिए। महादेव को मुक्त कराने के अभियान से जुड़ा हर शख्स यही मांग कर रहा है। हर शिव भक्त यही चाहता है कि वजूखाने में मिले शिवलिंग पर जल्द से जल्द हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे, लेकिन ये मामला आस्था और कानूनी दांवपेच के बीच जूझ रहा है। जून में दीवानी बंद रहती है, तो जून में कोई कार्रवाई नहीं होगी। 31 मई तक डे बाय डे जो हियरिंग होगी हो जाएगी। उसमें अभी कमीशन रिपोर्ट ही यदि 31 मई तक हो जाए तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। डे बाय डे हियरिंग जिस स्पीड में कोर्ट काम कर रही है, यदि इस स्पीड से काम करती रही तो अनुमान जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, नवरात्र तक फैसला आ सकता है। अदालत में विवाद के निपटारे में देरी होना तय है, इसलिए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की तरफ से एक और पेशकश हुई है, जिसमें कहा गया है कि शिवलिंग को ज्ञानवापी परिसर से काशी विश्वनाथ मंदिर में शिफ्ट किया जाए। मांग ये है कि जो मूर्ति निकली है उस मूर्ति को बिना पूजा किए हुए ऐसे ही बांध कर ईंट पत्थर की तरह से मरे हुए की तरह से नहीं रखना चाहिए। उस मूर्ति को आप निकालिए, उसको स्वच्छ कीजिए, उसका पूजन हो, भोग हो, आरती हो, घंटा घड़ियाल बजे और उनकी उपासना की जाए। ज्ञानवापी परिसर में महादेव के दर्शन के बाद भक्त उनकी मुक्ति की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हिंदू पक्ष जिसे देवों के देव महादेव बता रहे हैं, उसे मुस्लिम पक्ष फाउंटेन साबित करने पर अड़ा है। वजूखाने में मिली आकृति को फाउंटेन साबित करने के पक्ष में मुस्लिम पक्ष ने एक नई दलील भी दी है। वाराणसी शहर काजी मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी के मुताबिक उस शिवलिंग में मौजूद छेद इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो फाउंटेन है। जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं ना कि जिसको आप कह रहे हैं कि फाउंटेन का हिस्सा है, फव्वारे का हिस्सा है, तो उसमें पाइप लगा कर देखें, पानी कहाँ निकलता था, तमाम तरह की चीज़ें करी। देखिए, आपको ने फव्वारा देखा, आपने शिवलिंग तो जानते हो, कभी आपने शिवलिंग के दरमियान में सुराख देखा है क्या? कुछ छेद देखा है शिवलिंग के बीच में? लेकिन वहाँ आप देखिएगा उसमें छेद है। और जब वीडियोग्राफी हो रही थी तो हमारे जो वकील साहिबान हैं उन्होंने बहुत लंबी सीख उसके अंदर डाली और 15-16 फीट तक अंदर चली गई, वो बराबर जाती रही। तो उसको दिखलाया गया कि भाई अगर शिवलिंग होता तो इसमें सीख कहाँ से आती। और दूसरी बात यह है कि शिवलिंग अगर होता तो हम उसको शिवलिंग समझ कर, शिवलिंग मान कर हम कैसे उससे वजू करते। मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा बता रहा है उसके दावे सर्वे रिपोर्ट से कतई मेल नहीं खाते। सर्वे रिपोर्ट में दर्ज है कि तालाब का पानी कम करने पर काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति मिली, जिसकी ऊंचाई 2.5 फीट थी और इसके ऊपर कटा हुआ सफेद पत्थर मिला, जिसके बीच आधे इंच से थोड़ा ज्यादा गोल था। इसमें सीख डालने पर वो तकरीबन 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया, यानी 2 फीट से थोड़ा ज्यादा। जबकि काशी शहर के मुफ्ती नोमानी ने सीख के सिर्फ 15 से 16 फीट तक ही जाने का दावा किया था। सर्वे रिपोर्ट की ही तरह सर्वे टीम के सदस्य सोहनलाल भी फाउंटेन के दावे को खारिज कर रहे हैं। जितने विश्व में मस्जिदें हैं सब बीच में फुहारा होता है और जो फुहारे का स्टैंड होता है वह पानी के लेवल से ऊंचा होता है, यहाँ नीचा है और एक किनारे है। ये सब कई साक्ष्य ऐसे हैं जो कि फुहारा प्रमाणित नहीं करते। सर्वे कमिश्नर भी यही दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ज्ञानवापी में जो निशान देखे और जो सबूत मिले वो सभी यही दावा करते हैं कि वो मस्जिद हो ही नहीं सकती। ये सर्वे आपको टेक्निकली कहेंगे उस एक दिन में ऐसा क्या खास मिल गया जिससे कहा जा सके कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है बल्कि मंदिर तोड़कर बनाई गई एक इमारत। देखिए, इतना पूर्ण तो मैं नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन जो अवशेष हैं वो मंदिर के ही अवशेष हो सकते हैं, किसी मस्जिद के नहीं हो सकते। ज्ञानवापी की लड़ाई शिवलिंग और फाउंटेन पर आकर टिक गई है। इसकी सच्चाई पर आखिरी मोहर अदालत ही लगाएगी, लेकिन इसके बाद भी विवाद खत्म होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि दावों और दलीलों की लंबी लिस्ट है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि महादेव को अभी जलाभिषेक के लिए कितना और इंतजार करना होगा।
अब जरा इतिहास की भी बात हो जानी चाहिए, इसलिए क्योंकि पन्नों में बहुत कुछ दर्ज है। ज्ञानवापी मस्जिद है कि नहीं है उसे लेकर बहस चल रही है। ऐसे में जो मस्जिद का इंतजाम देखते हैं उन लोगों का ये कहना है कि इस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी है ही नहीं, इस मस्जिद का नाम तो आलमगीर मस्जिद है और इसे अकबर ने बनाया था और अकबर औरंगजेब से 3 पीढ़ी पहले आया था। और ये भी कहा जा रहा है कि आलमगीर इस मस्जिद का नाम है। तो फिर वो इतिहास के पन्ने क्या झूठे हैं जिसमें अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर बनाने की बातें सामने आती हैं? आलमगीर, इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब होता है विश्व विजेता। और ये अकबर की उपाधि नहीं थी, ये उपाधि औरंगजेब की थी और औरंगजेब आलमगीर था ही नहीं। उसने ना तो दुनिया जीती थी और ना ही लोगों का दिल। तो इन्हीं इतिहास के पन्नों को खंगालना आज मास्टर स्ट्रोक में जरूरी था। पेशे नजर। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर भूतनाथ शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर वैद्यनाथ शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सर्वे के सबूत इशारा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी की बुनियाद मंदिर की ईंटों पर ही खड़ी है, लेकिन अदालत के फैसले से पहले तर्कों के तराजू में झूठ का बटखरा भी खूब चढ़ाया जा रहा है। इतिहास कहता है कि मंदिर औरंगजेब ने तोड़वाया था, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और वाराणसी के शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी नया तर्क लेकर हाजिर हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि मस्जिद तो अकबर के जमाने की है। औरंगजेब ने मौजूदा जो ढांचा बनवाया है वो औरंगजेब का बनवाया हुआ है, पुरानी बुनियाद पे ये बना हुआ है। और इसके हमारे पास इसके प्रमाण मौजूद हैं कि ये अकबर के ज़माने में भी ये मस्जिद मौजूद थी। फलां ने तोड़कर बनवा दिया मंदिर को, ये मस्जिद बनवा दिया। तो पहली बात तो ये हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। नोमानी के मुताबिक मंदिर का खंडन तो औरंगजेब ने किया ही नहीं, जो किया सो अकबर ने किया। और जिसे आज ज्ञानवापी कहा जा रहा है वो कभी आलमगीरी मस्जिद हुआ करती थी। उसका असली नाम आलमगीरी मस्जिद है। ज्ञानवापी आज के डेट में एक मोहल्ले के तौर पर देखा जाता है। ये अलग बात है, उसकी तारीख कुछ बतलाते हैं, ज्ञान के माने ये और वापी के माने ये और ये क्या क्या बातें। नोमानी एक सांस में कह रहे हैं कि मस्जिद अकबर की देन है, दूसरी सांस में कह रहे हैं कि ज्ञानवापी का असली नाम आलमगीरी है। लेकिन नोमानी के ये दोनों दावे आपस में मेल नहीं खाते, क्योंकि आलमगीरी शब्द आलमगीर से बना है और आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता था। आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। मतलब कि मंदिर को आलमगीर की हुकूमत में तोड़ा गया और उसे नया नाम दिया गया। ये बात इतिहासकार भी मानते हैं। ये मस्जिद अकबर के भी ज़माने में मौजूद थी और औरंगज़ेब ने मौजूदा जो ढांचा बनवाया है वो औरंगज़ेब का बनवाया हुआ है, पुरानी बुनियाद पे ये बना हुआ है। अकबर जब दीन इलाही धर्म का था तो उसको क्या गरज थी यहाँ मस्जिद बनवाने की? ये हिंदुस्तान, जब उसने हिंदुस्तान में कोई मस्जिद ही नहीं बनवाई तो ज्ञानवापी कैसे बनवा दिया? इतिहास के पन्नों में औरंगजेब जैसा क्रूर शासक नहीं था, लेकिन नोमानी तो उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल हकीकत के खिलाफ है। औरंगजेब दीगर बादशाहों के मुकाबले में बहुत नेक थे। अपने 3 भाइयों की जिसने हत्या करा दी और हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए मूर्तियों को वो ले जा करके कसाईयों को देता था ताकि वो मांस तौलने के काम में ला सके। मूर्तियों को तोड़ करके वो मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवाता था ताकि लोग उस पर चढ़ करके जा सके। इतना क्रूर, आतताई, अत्याचारी, पापी और नीच शासक का नोमानी जिसे नेक बता रहे हैं, उसी औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने भाई दारा शिकोह को मरवा दिया। काफिर दारा शिकोह पर लगाए गए तमाम इल्जामात साबित। हम शहजादे दारा शिकोह को सजाए मौत का हुक्म अदा करते हैं। उसका सर कलम हो।
भाई के कत्ल से भी मन नहीं भरा तो औरंगजेब ने ताउम्र अपने पिता शाहजहां को कैद करके रखा। कहा जाता है कि इसी क्रूर औरंगजेब ने सितंबर 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, जिसके सबूत अब सर्वे में दर्ज हैं। सर्वे की रिपोर्ट कह रही है ज्ञानवापी में बाबा है। हिंदू पक्ष चीख चीख कर कह रहा है ज्ञानवापी में बाबा है। नंदी कह रहे हैं ज्ञानवापी में बाबा है। कुछ हद तक इतिहासकार भी कह रहे हैं कि ज्ञानवापी में बाबा है, लेकिन अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अपने तर्क हैं। हालांकि उसके तर्क अदालत में कितने टिक पाएंगे ये कहना मुश्किल है। तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी दलीलें हैं। अब कोर्ट को तय करना है, इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए, सर्वे रिपोर्ट को समझते हुए। हम भी इंतजार करेंगे। कल जुमा है, बड़ा दिन है। हमारी तैयारी पूरी है कवरेज के लिए। रात 10 बजे आपके लिए क्या खास है, देखते जाइए। बाढ़ में फंसी 7 लाख देशवासियों की जान, खतरों की सरकारी अनदेखी की। घंटी बजाओ रात 10 बजे। सदियों से हमारे कपड़े हमारी पहचान है, यही तो हमारी आन, बान और शान है। इसीलिए इम्पैक्ट वॉश, इंडिया का पहला कंप्लीट वॉशिंग सॉल्यूशन जो ये खबर जरूर देखिए, क्योंकि इस खबर का आपकी जिंदगी से सीधा वास्ता है। गर्मी है, परेशान है और घर को भी रखना चाहते हैं ठंडा, तो कुछ उपाय कर लें। सबसे जरूरी कि अगर घर की छत का रंग सफेद करा लिया तो सूरज की रोशनी भी कम एब्जॉर्ब होगी और रूम का टेम्परेचर भी कम, और कमरे में सफेदी से 5 से 10 डिग्री तापमान कम हो जाता है। कमरे में खिड़कियों पर पौधे रख सकते हैं, जब हवा इनसे अंदर होकर आएगी तो अपने आप ठंडी हो जाएगी। क्रॉस वेंटिलेशन रखें, यानी कि घर में हवा को अंदर बाहर आने जाने दें। बालकनी में ग्रीन नेट या ग्रीन शेड भी फायदेमंद है। अब क्या नहीं करना है ये भी जान लीजिए। गर्मियों में खिड़कियों को खुला बिल्कुल मत छोड़िए, नहीं तो 30% कमरा तो ऐसे ही गर्म हो जाता है। और हाँ, कमरे में अगर कालीन बिछी हुई है तो उसको तुरंत हटा लें, क्योंकि यही कालीन गर्मी सोखकर आपके रूम को ठंडा नहीं होने देता। और हाँ, घर में कपड़ों के ढेर को इधर उधर ना रखें, मतलब जो सामान गर्मी सोखते हो उनको अपने सामने ना रखें। गहरे रंग के कपड़े, बेडशीट, पर्दे, इनका इस्तेमाल ना करें, ये गर्मी सोखते हैं। हल्के रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें, और जरूरत ना हो तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टीवी या कंप्यूटर का इस्तेमाल आप ना करें, इससे आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ सकता है। ये उपाय कीजिए और आपको गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। इसलिए मैं कह रही थी ये खबर जरूर देखें। अब खबर आपके काम की, ये खबर जरूर देखें, क्योंकि ये खबर है आपके पैसे बचाने वाली। महंगे तेल से पूरा देश परेशान है। अब तेल को सस्ता करना आपके और हमारे हाथ में तो है नहीं, लेकिन अगर थोड़ा पेट्रोल में हम खर्च कम कर दें तो आपके हमारे जेब पर थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। पहला काम, अपनी कार या बाइक को 40 से 45 की स्पीड पर चलाएंगे तो माइलेज बढ़ेगा और हाँ, तेल कम खर्च होगा। और अगर गाड़ी सही गियर पर चले ना तो आप 20% तक ईंधन बचा सकते हैं। और इसी तरह आप अपने एयर फिल्टर को साफ रखें, जिससे इंजन गंदा नहीं होगा। आपके इंजन की सेहत भी ठीक रहेगी और तेल की खपत भी कम हो जाएगी। टायर के प्रेशर का ध्यान रखा तो 5 से 10% ईंधन की खपत में कमी, यानी फायदा आपका। इसी तरह कार पर थोड़ा सा लोड कम रखें तो 2% तेल तो आप ऐसे ही बचा लेंगे। और हाँ, कारपूल कीजिए, एक जगह से 2 लोग ऑफिस जाएं, ऑल्टरनेट दिन कार का इस्तेमाल करें, खर्चा भी आधा। और अब बात इंजन की, इंजन का रेगुलर चेकअप अगर आप कराएंगे तो 6% तक ईंधन बचेगा। मतलब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखकर 20 से 30% तेल तो ऐसे ही बचा सकते हैं। है ना ये आपके काम की खबर? इसी तरह आपकी जिंदगी से जुड़ी छोटी बड़ी बातें हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा एक ही मंत्र है, आपको रखे आगे।
अब से हर रोज मुद्दों तो दिन भर रखेंगे आपको सबसे आगे। करिए दिन की परफेक्ट शुरुआत नमस्ते भारत के साथ रोज सुबह 6 से 9 सिर्फ एबीपी न्यूज पर। तो अब आपसे इजाजत लेनी होगी, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। मैं फिर याद दिला दूं आपको, कल जुमा है, नमाज ज्ञानवापी मस्जिद में पढ़ी जाएगी और हर रोज पढ़ी जाती है। कल तादाद में लोग वहां पर पहुंचेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी 3 बजे सुनवाई है, इसीलिए हमारी तैयारी पूरी है। ग्राउंड जीरो से लेकर स्टूडियो से लेकर हर एक खबर आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल इजाजत, देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखिए आगे। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय नेरोलैक, पेंट नहीं पेंट प्लस है। हमारे रिश्तों में एक स्वच्छता होती है, पर क्या ऐसी स्वच्छता आपके बर्तनों में है? बर्तन स्वच्छ? नींबू, नीम, चंदन जैसे कुदरती गुण जो हटाए कीटाणु और। इंडिया चाहता है कि वो समझे खबरों के पीछे का खेल। इंडिया चाहता है कि वो जाने खबरों की गहराई से निकली असली खबर। इंडिया चाहता है कि वो देखे खबरों का असली चेहरा। देखिए सुमित अवस्थी के साथ इंडिया चाहता है, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। इंडिया चाहता है को प्रेजेंटेड बाय एम्स्ट्राड एयर कंडीशनर्स, गेट रियल गेट एम्स्ट्राड, को पावर्ड बाय सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स, मजबूती सब कुछ है। धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन सच तो ये है कि धूप में निकलने से आपके रंग का नहीं पता, लेकिन आपकी तबीयत जरूर बिगड़ सकती है। तो इसका सीधा नाता है आपकी सेहत से, इसलिए ये खबर देखना आपके लिए है जरूरी, क्योंकि ये है आपके काम की खबर। इस भीषण गर्मी में और इस तेज धूप में अगर आपको घर से बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो कुछ बातों का खास ध्यान रखें, जैसा कि सुबह नाश्ता अपना मिस ना करें। सबसे जरूरी, घर से पानी पीकर निकले और अपने साथ एक वाटर बॉटल जरूर रख लें। अब देखिए, गर्मी भले ही लग रही हो, लेकिन घर से बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनकर ही निकलें। सनस्क्रीन लगाना ना भूलें, ये आपकी स्किन को बर्न होने से बचाएगा और इसको आप अपना खास दोस्त बना लें। घर से निकलते ही सनग्लासेस आप लगा लें। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बहुत तेज धूप होती है, कोशिश करें इस दौरान आप घर से बाहर ना निकलें। और ये याद रखिए कि अगर आप धूप से घर वापस लौट रहे हो तो तुरंत ठंडा पानी ना पिएं। देखिए, स्किन को पहले रूम के टेम्परेचर तक आने दें और याद रखिए, धूप से घर वापस आने के बाद तुरंत एसी या फिर कूलर के सामने ना बैठें। तो इस तपती गर्मी में इन बातों का खास ध्यान रखें ताकि आपकी तबीयत खराब ना हो। इसलिए मैंने कहा था ये खबर आपके लिए जरूरी है। आप पैसे के लिए इतनी मेहनत करते हो, पर पैसा आपके लिए क्या करता है? अब टाइम है मेहनत के पैसे से थोड़ी मेहनत करवाने का, उसे सही जगह इन्वेस्ट करके थोड़ा प्रॉफिट कमाने का, क्योंकि आ गया है फंड का फंडा। आपके फंड से जुड़े सारे फंडे क्लियर करने हर रविवार दोपहर 1:30 बजे एबीपी न्यूज पर। फंड का फंडा प्रेजेंटेड बाय फंड्स इंडिया, simplifying investments. For more information visit www.fundsindia.com. Co-presented by Dhanush X. For more information visit www.dhanushx.com. आईना दिखाते हैं हम उनको भी जो जिम्मेदार हैं और उनको भी जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। देखिए मेरे साथ सबसे सटीक और निष्पक्ष खबरों का आईना। मास्टर स्ट्रोक सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। अब खबर आपके काम की। ये खबर जरूर देखें क्योंकि ये खबर है आपके पैसे बचाने वाली। महंगे तेल से पूरा देश परेशान है। अब तेल को सस्ता करना आपके और हमारे हाथ में तो है नहीं, लेकिन अगर थोड़ा पेट्रोल में हम खर्च कम कर दें तो आपके हमारे जेब पर थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। पहला काम, अपनी कार या बाइक को 40 से 45 की स्पीड पर चलाएंगे तो माइलेज बढ़ेगा और हाँ, तेल कम खर्च होगा। और अगर गाड़ी सही गियर पर चले ना तो आप 20% तक ईंधन बचा सकते हैं।
और इसी तरह आप अपने एयर फिल्टर को साफ रखें, जिससे इंजन गंदा नहीं होगा। आपके इंजन की सेहत भी ठीक रहेगी और तेल की खपत भी कम हो जाएगी। टायर के प्रेशर का ध्यान रखा तो 5 से 10% ईंधन की खपत में कमी, यानी फायदा आपका। इसी तरह कार पर थोड़ा सा लोड कम रखें तो 2% तेल तो आप ऐसे ही बचा लेंगे। और हाँ, कारपूल कीजिए, एक जगह से 2 लोग ऑफिस जाएं, ऑल्टरनेट दिन कार का इस्तेमाल करें, खर्चा भी आधा। और अब बात इंजन की। इंजन का रेगुलर चेकअप अगर आप कराएंगे तो 6% तक ईंधन बचेगा। मतलब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखकर 20 से 30% तेल तो ऐसे ही बचा सकते हैं। है ना ये आपके काम की खबर। इसी तरह आपकी जिंदगी से जुड़ी छोटी बड़ी बातें हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा एक ही मंत्र है, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Pharmaceutical कंपनी, सह प्रायोजक विमल, बोलो जुबान केसरी। एबीपी न्यूज के पास ज्ञानवापी सर्वे की दूसरी रिपोर्ट। विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट में ज्ञानवापी में शिवलिंग नुमा जैसी आकृति का जिक्र। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने सभी सुनवाई 23 मई तक टाली। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी अदालत को आदेश देने से रोका था। कल 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कल जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, मुस्लिम संयम बनाए रखें, ज्ञानवापी या किसी और मस्जिद के बाहर प्रदर्शन न करें। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद की सुनवाई को मंजूरी पर भड़के ओवैसी। कहा, सुनवाई को मंजूरी, 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन, 1 जुलाई को होनी है सुनवाई। चीन की तरफ से पेंगोंग झील पर दूसरा ब्रिज बनाने पर विदेश मंत्रालय ने कहा, रिपोर्ट हमारी जानकारी में चीन से सैन्य और कूटनीतिक लेवल पर चल रही है बातचीत। टेलीकॉम सेक्टर में एक और बड़ी कामयाबी। भारत ने आईआईटी मद्रास में 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर जानकारी दी। फटाफट प्रेजेंटेड बाय इंडियाज प्राइड, माय प्राइड, वीकेसी प्राइड, सेलिब्रेट हार्ड वर्क। फुटपाथ पर ये मगरमच्छ आराम फरमा रहा था, लेकिन आ गया बुलडोजर। बुलडोजर से मगर को हटाने की कोशिश की जा रही है। ये जिद्दी मगर हट करके बैठा है, हिलने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन बुलडोजर भी लगा हुआ है। ये वीडियो आया है ऑस्ट्रेलिया के साईबाई द्वीप का। यहाँ समंदर किनारे ये मगरमच्छ रिहायशी इलाके में आ गया, तो इस तरह उसे भगाने के लिए इस बुलडोजर की मदद ली गई। समंदर के किनारे बसा ये यूक्रेन का खूबसूरत शहर मारियोपोल है। देखिए कैसी आलीशान इमारतें हैं। कितना विकास हुआ था इस शहर में, लेकिन इसकी खूबसूरती को अब नजर लग गई। देखिए दूसरा वीडियो। फरवरी से पहले यहाँ लोग सुकून की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब रूसी हमलों के बाद ये शहर पूरी तरह खंडर हो गया है। बड़ी बड़ी इमारतें जलकर राख हो गई हैं। रूस और यूक्रेन के बीच अब भी युद्ध जारी है। बाढ़ में फंस गई बस। बस के अंदर देखिए कितना पानी भरा हुआ है। ये वीडियो कर्नाटक के बेंगलुरु से आया है। यहाँ यात्रियों को एयरपोर्ट ले जाती बस बाढ़ के पानी में फंस गई। बस के अंदर पानी भर गया और देखिए कैसे यात्रियों की जान पर संकट मंडरा गया। एक यात्री ने ये वीडियो बनाया है। बेंगलुरु में बारिश के बाद
ये बाढ़ वाली आफत आई है। एबीपी न्यूज के पास है ज्ञानवापी सर्वे की वो रिपोर्ट जो कोर्ट में पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद में शिवलिंग के अलावा स्वास्तिक, त्रिशूल और कमल जैसे चिन्ह मिले हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि शिवलिंग को फव्वारा बताया गया, लेकिन कोई चला नहीं पाया। कितना पुराना है इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। ज्ञानवापी पर वाराणसी की अदालत में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, फिलहाल कार्रवाई के आदेश न दे अदालत। मुस्लिम पक्ष को डर था कि मस्जिद की दीवार तोड़ने के आदेश दिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर कल सुनवाई होगी। ज्ञानवापी विवाद के बीच कल है जुमे की नमाज। एहतियातन ज्ञानवापी की सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस के बड़े अधिकारी एक्शन में। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी के लिए तकरीर में दुआ करने की मांग की है। यूपी के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बनाम ईदगाह केस अब लोअर कोर्ट में चलेगा। जिला जज कोर्ट ने केस चलाने की रिवीजन पिटीशन पर निचली अदालत को ये आदेश दिया है। 2.37 एकड़ जमीन ईदगाह से मुक्त कराने की मांग इस केस में है। मध्य प्रदेश में भोपाल की चौक जामा मस्जिद पर नया विवाद। हिंदू संगठनों का दावा है मस्जिद से पहले यहाँ शिव मंदिर था। संगठनों ने राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन दिया और जांच कराने की मांग की। अब छत्तीसगढ़ में उठ रहा है मस्जिद पर लाउडस्पीकर का मुद्दा। हिंदू संगठनों ने 15 दिन के अंदर लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका। रोड रेज मामले में 1 साल की कैद की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने बदला है पुराना आदेश। 1988 का है ये मामला। तब एक बुजुर्ग की मौत हुई थी। चंडीगढ़ में सिद्धू से जब सजा पर सवाल किया गया तो बोले नो कमेंट, यानी बात नहीं करूंगा। हालांकि ट्विटर पर लिखा अदालत के फैसले का सम्मान है। नो कमेंट। समाजवादी पार्टी के आजम खान की जेल से रिहाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जमानत मिलते ही आजम को दूसरे केस में पकड़ते हैं। ये क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर के विवादित नेता यासीन मलिक टेरर फंडिंग केस में दोषी करार। 25 मई को एनआईए की अदालत में सजा पर बहस होगी। यासीन को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। मिशन राजस्थान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल होने वाली बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक के लिए जयपुर पहुंचे। जयपुर में जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के सुनील जाखड़ कुछ दिन पहले ही कांग्रेस को किया था बाय बाय। पंजाब में सांसद रहे हैं सुनील जाखड़। जेपी नड्डा ने कहा जाखड़ पंजाब में राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करेंगे। गुजरात में कांग्रेस छोड़ने वाले नेता हार्दिक पटेल ने कहा मैंने अभी बीजेपी में जाने का फैसला नहीं किया है। हार्दिक ने कहा पाटीदार हो या कोई दूसरा समुदाय, सबको कांग्रेस में परेशान किया जाता है। हनुमान चालीसा विवाद में शिवसेना बनाम नवनीत राणा के मामले में दिलचस्प तस्वीर सामने आई। लेह में साथ दिखे नवनीत और संजय राउत। पार्लियामेंट कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दोनों लेह गए हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारात पर पथराव के बाद हंगामा। मस्जिद के सामने से गुजर रही थी बारात। पुलिस का दावा है मुस्लिम गुट की तरफ से पथराव हुआ। 3 लोग घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ग्रामीण इलाकों की सड़कों का बुरा हाल। खाट पर गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना पड़ा। खराब सड़क होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। कश्मीर में रचा गया इतिहास। प्रोफेसर नीलोफर खान कश्मीर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वीसी नियुक्त हुई। 3 साल पद पर रहेंगी। महाराष्ट्र के नागपुर में पानी की किल्लत।
नारी इलाके में पानी का टैंक आता है तो पानी लेने की होड़ में हो जाती है झड़प। लोगों का आरोप, घरों में पानी का बिल आता है लेकिन पानी नहीं आ रहा। पटना में आज बदल गया मौसम। धूल भरी आंधी के बाद बारिश पड़ी। दिन में ही शाम जैसा अंधेरा छा गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला अटैक में पुलिस ने 4 संदिग्ध आतंकी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है इनके पास से 5 पिस्टल, 23 ग्रेनेड बम और विस्फोटक मिला है। बारामूला में शराब की दुकान पर हुआ था आतंकी हमला। लद्दाख में चीन की तरफ से पेंगोंग झील पर दूसरा ब्रिज बनाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन के एक्शन की जानकारी है, नजर बनी है। चीन से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर चल रही है बातचीत। रसोई गैस अब 1000 से ज्यादा महंगी हो गई। हालांकि तेल कंपनियों ने इस बार 3.5 रुपए दाम ही बढ़ाए हैं, लेकिन बार बार कीमत बढ़ने से अब 14.25 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1003 रुपए हो गई है। बाजार में आज भारी गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 1416 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी भी 430 अंक लुढ़का। दिल्ली के बवाना में औद्योगिक क्षेत्र में 3 मंजिला फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की 15 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में बाल बाल बचे कर्मचारी। फैक्ट्री में होता था टेप बनाने का और केमिकल का काम। असम में बारिश के बाद आई बाढ़ में हुई है बड़ी बर्बादी। नगांव जिले में बाढ़ के पानी में बह गई बड़ी बड़ी सड़कें और पुल। 2 लाख से ज्यादा लोगों पर संकट है। देश भर में कल कोरोना के 2300 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। इससे ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। कल एक ही दिन में कोरोना से 10 लोगों की मौत भी हुई। फिलहाल काबू में है कोरोना। टाटा साइरस मिस्त्री विवाद में साइरस मिस्त्री की तरफ से दाखिल पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। पिछले साल कोर्ट ने टाटा के पक्ष में दिया था फैसला। रतन टाटा ने फैसले के लिए आभार जताया। अमेरिकी पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट को न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मिली डिग्री। बोली, सफलता टुकड़ों में हासिल करना आसान है। टेलर ने छात्रों से कहा, जिंदगी को एंजॉय करें। देश के किसी हिस्से में बाढ़ जब आती है तो हर तरफ तबाही फैलाती है। बाढ़ जहां जहां से गुजरती है वहां दूर तक दिखते हैं सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान। पानी की ये वो ताकत है जिसके सामने किसी की नहीं चलती। बाढ़ में सब ठहर जाता है। बाढ़ में सब डूब जाता है। सिर्फ मदद की गुहार लगाती नजर आती है जिंदगी। और इसी बाढ़ ने देश के करीब 7 लाख नागरिकों को बेबस बना दिया है। हम अभी NH 54 पे हैं और लगातार चलते चलते 10 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं पहाड़ पर। और आपको पहाड़ की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ये एक साइड पानी, एक तरफ पानी, एक तरफ सूखा। किसी के सिर से छत निकल गई, किसी का सब कुछ बाढ़ ने निगल लिया है। जो इस बाढ़ से किसी तरह बच पाए, उनकी जिंदगी भी तकलीफों और चुनौतियों से भरी है। दोनों तरफ अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। अंधेरे से होकर उजाले तक का सफर। नमस्कार, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। तो रात के 10 बज गए और अब आप देखेंगे अपना
पसंदीदा शो घंटी बजाओ। घंटी बजाओ आपका आम जनता का शो है, जिसमें सिर्फ उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द पड़ताल होती है जिसका सरोकार एक आम व्यक्ति के जीवन से हो। प्रयास यही कि हम आपकी आवाज बन सकें। इसीलिए तो हर रोज हम सरकार और सिस्टम से तीखे सवाल पूछते हैं। आज जिस समस्या पर घंटी बजाओ की ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखने वाले हैं, उससे आज की तारीख में लगभग 7 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। जी हां, बाढ़ और बारिश यूं तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सरकार और सिस्टम चाक चौबंद हो तो इससे होने वाले असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो क्या ऐसा होता है? जवाब है नहीं। आप देखेंगे, बाढ़ बारिश से लोगों को राहत देने के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं, लेकिन साल दर साल उस इलाके के लोग इसकी विभीषिका झेलते रहते हैं। सरकार ऐसी कोई दूरगामी परियोजना को मूर्त रूप नहीं दे पा रही जिससे जान माल का नुकसान कम किया जा सके। तो आज हम आपको अपने देश के पूर्वोत्तर हिस्से का हाल दिखाने वाले हैं। आप देखिए असम कैसे बाढ़ से बेहाल है। कुदरत की मार के आगे लोगों को लाचार छोड़ देने वाले सिस्टम के खिलाफ 8422 840000 पर आप घंटी जरूर बजाएं। बाढ़ में फंसे पूर्वोत्तर राज्य असम के अलग अलग